पिताजी यही घर है। आइए चलो चलो जल्दी करो। सुनिए तो, क्या हुआ? आपके चाचा जी की फैमिली सामने वाले घर में क्यों शिफ्ट हो रही है? बहुत दिनों से ये लोग कह रहे थे कि घर चेंज करना है, अब जाकर घर मिला है। इतनी बड़ी फैमिली? इतनी जोर से मत बोलो, नजर लग जाएगी। वो लड़की कौन है? हाँ, वो लड़की चाचा जी की बहू है। बेचारी, देखो तो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो लोग उससे कितना काम करवा रहे हैं। ऐसा तुम्हें लग रहा है? देखो वो कितनी खुशी से काम कर रही है, देखो तो। इसको देखकर मुझे मेरी दीदी का ससुराल याद आ रहा है। सच में वो लड़की खुशी से ये सारा काम कर रही है या खुश होने का नाटक कर रही है? खुश होने का नाटक करना बहुत मुश्किल होता है। अभी वो लोग यहीं रहने वाले हैं ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो लड़की खुश है या फिर बस खुश रहने का नाटक कर रही है। तुम खुद ही देख लेना। अरे बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ आ जाओ। ये आपका बैग। एक कॉफी मुझे भी देना। और मुझे भी। जी अभी देती हूँ। ये लीजिए। हाँ दीदी, ये मुझे ही करना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? पूछिए ना। आप प्रेग्नेंट हैं, फिर भी आपके घर वाले आपसे इतना सारा काम करवाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता क्या? अपने घर में काम करने में कौन सी बुरी बात है? पति के लिए करना समझ में आता है, लेकिन ससुराल वालों के लिए क्यों करूं? हम अपने सास ससुर को माँ बाप समझे तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उनके भाई बहन को अपने भाई बहन समझे तो ये भेदभाव आएगा ही नहीं। मन में उस तरह का ख्याल नहीं आएगा जैसा आप कह रही है। उतारे हुए चप्पल से पता चलता है कि वो लड़के वालों के घर से है या लड़की वालों के। वो कैसे? चप्पल घर की दहलीज पर उतारे तो समझो लड़के का रिश्तेदार है, और पत्नी के रिश्तेदार हो तो? तो वो रसोई घर के बाहर निकालते हैं। आप सच बताइए, आप उस घर में दुखी तो नहीं है ना? उनके साथ आप खुश तो है ना? मैं भगवान के द्वार पर खड़ी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उस घर में बहुत खुश हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। मैंने उस लड़की से बात की, वो वहाँ खुश है और अपनी मर्जी से काम कर रही है। क्यों शिवाजी? अरे दादाजी, क्या कर रहे हो? और क्या करेगा, बाप बनने वाला है इसलिए खुश हो रहा है। ये लो बेटी, आज मेरी बहू की गोद भराई है, तुम भी जरूर आना। 4 बजे तक जरूर आ जाना। हाँ भूलना नहीं, बहू को अपने साथ लेकर आना। हाँ, जरूर। चलो तुम लोग, ए, चलो। शिवाजी बहू को हाँ, लेकर हाँ, आना। चलो। ये गोद भराई क्या होती है? जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसके 5वें महीने में ये रस्म करते हैं। दरअसल ये रस्म मायके में की जाती है, मगर वसंता ने जिद की कि अपनी गोद भराई ससुराल में करवाऊंगी। ये रस्म क्यों करते हैं? मनुष्य के जीवन में 100 रस्य क्रम यानी 16 रस्में होती हैं। मतलब? यानी नामकरण, कान छिदाई, जन्म के बाद किया जाने वाला पहला मुंडन, मुंह जूठी, फिर अक्षर अभ्यास, उपनयनम, रजस्व, विवाह, पुंशवनम, गर्भदानम, निषेकम, सीमांतम, गृह प्रवेशम, वनप्रस्थम, संन्यासम और आखिर में क्रियाकर्म। मंजू, इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी में ये 16 कार्यक्रम किए जाते हैं। अपने बच्चों और अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर जाना उसे कहते हैं वनप्रस्थम। धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी यही किया था। अपनी बीवी को छोड़कर जाना उसे संन्यासम कहते हैं। इन 16 रस्मों में एक रस्म होती है गोद भराई। मुझे तो लगता था आप सिर्फ मैकेनिक हैं, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। मुझे जो भी पता है मेरी माँ की वजह से पता है। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। माँ सुलाने से पहले यही कहानियां बताती थी, इसीलिए जानता हूँ। मुझे ये सब नहीं पता है जी। ये गोद भराई की रस्म का एक हिस्सा है। औरत सदा सुहागन रहे और उसके माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियाँ और गर्भ में पल रहा बच्चा सही सलामत रहे, इसलिए उस पर आचत छिड़कते हैं। वैसे तुम्हारी गोद भराई तुम्हारे मायके में होगी या ससुराल में? हेलो। हेलो दीदी, मैं मंजू। हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं दीदी, परमेश्वर राव जी के घर पर मैं उनकी बहू की गोद भराई में गई थी और वहाँ पर सबका ध्यान मुझी पर था। सब मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हारी गोद भराई कहाँ होने वाली है, तुम्हारे घर पे या तुम्हारी दीदी के घर पे? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं इस वक्त यूरोप में हूँ, अभी नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई तो मैं ये गोद भराई नहीं करने वाली। खुश रहना है तो बड़े परिवार से दूर रहो। अरे शिवाजी। अरे दादाजी आइए।
ये सब क्या है चाची जी, आप सब एक साथ? मंजू की माँ बाप नहीं है, एक बहन है, वो भी विदेश गई है। वो होती तो गोद भराई बड़ी धूमधाम से करती। ये आपकी पत्नी है, इस नाते ये हमारी भी तो बहन हुई ना। इसी नाते से हम आज इनकी गोद भराई करने आए हैं। अरे आप तो इसे अपनी तरह पुराने ख्यालों वाली समझ रही हैं। मेरी बीवी मॉडर्न है, इसे ये सब कुछ पसंद नहीं। इसकी दीदी को भी बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों मंजू? ये तो क्या बोल रहा है? वो क्या है ना दादाजी, अगर घर में 10 लोग आ जाएं तो इसे लगता है भीड़ हो गई। अगर आप हल्दी चंदन लगाएंगे तो ये सह नहीं पाएगी। इसके नाजुक हाथों में चूड़ियां पहनाएंगे तो इसकी कलाई मुड़ जाएगी। फंक्शन में बहुत सारे लोग होंगे तो उनका ख्याल रखते रखते ये बेचारी थक जाएगी। क्यों मंजू, सही कह रहा हूँ ना मैं? बहू का चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। तुझे पसंद नहीं है तो बोल दे, सबको घर ले जाता हूँ। अरे दादाजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मंजू तुम ही बताओ ना इन लोगों को कि मैं... अगर ये लोग इतने प्यार से करना चाहते हैं तो करने दीजिए ना। झूमे खुशियों में समाज का मौका है आया आज गोद भराई का। झूमे खुशियों में समाज का मौका है आया आज गोद भराई का। कर स्वागत आने वाली नन्ही जान का, होगा साक्षात जो वरदान भगवान का। नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल राम, महक उठेगा रे आंगना। रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी। रखना समेट के सबके ही आशीर्वाद को, सबकी दुआओं का असर हो रहा। जन्म जन्म तक ना छोड़ूंगा मैं संग तेरा। नन्हा मुन्हा प्यारा प्यारा होगा लालना, महक उठेगा ये आंगना। हाजी हाजी हाँ। रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी। अरे रे हाय हाय हाय। संगम वो चंदा सूरज का, रात और दिन देगा जो रोशनी। घर वंशज मेरा तू ही जन्म देगी, घर की तू है महालक्ष्मी। मेरे ख्वाब का एक आधार है तू, मेरा संसार तू, तुझसे सुख सारा। तू ही अपने साजन का है सारा जहां, और तू ही इसकी ज़मीं है, तू ही आसमां। तुझ पे ओ सजनी वारा है दो जहां। नन्हा मुन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल राम, महक उठेगा रे आंगना। हाजी हाजी हाँ। रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी। झूमे खुशियों में समाज का मौका है आया आज गोद भराई का। मुझको पप्पा और तुझको मम्मी वो कह के घर में मचाएगा धूम। अपनी शरारत से हमको लुभाएगा, देख के मनुष्य को जाएगा झूम। बांधेगा बंधन में वो हमको हरदम, सातों सुरों को जूं बांधे है सरगम। राम हमारा प्यारा भैया, भाभी है सीता, है अपने लिए तो यही रामायण यही है गीता। यही तो है जिंदगी, तुम हो तो मैं भी हूँ। नन्हा मुन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल राम, महक उठेगा रे आंगना। रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी।
झूमे खुशियों में समाज का, मौका है आया आज गोद भराई का। करो स्वागत आने वाली नन्ही जान का, होगा साक्षात जो वरदान भगवान का। देखा ना मंजू, बड़े परिवार में रहना कितना अच्छा होता है, कितनी खुशी मिलती है। तुम बेकार परेशान होती हो। 100 परिवारों में एक परिवार ऐसा होता है, और उसमें से 99 परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पति पत्नी अलग रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं ना? कौन है भाई? नमस्ते, मैं शिवाजी राव, आपका साड़ू भाई। मंजू की शादी आप ही से हुई है ना? आइए आइए, बैठिए ना। घर में कोई नहीं है? मैंने तो सुना था आपका बहुत बड़ा परिवार है। अभी मैं अकेला ही जिंदगी जी रहा हूँ। कारोबार में नुकसान हो गया, मम्मी पापा चल बसे, भाई बहन भी अपना परिवार लेकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए।